बजिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी, और खबर बताएंगे हम, और उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए ये तय करेंगे आप विश्लेषण को सुनने के बाद। चलिए एक एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जमुना ऑटो की। जमुना ऑटो पे खबर ये है कि तकनीकी चार्ट्स पर जो है तमाम जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनको अब ये शेयर अच्छा लग रहा है और उनको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब यहाँ पर 8% के आसपास का रिटर्न जो है इस गिरते बाजार में देखने को मिला है। और आपको बता दें कि जमुना ऑटो में जो तमाम टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से 145 रुपये तक के लक्ष्य जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आज अगर हम देखें तो सुबह से यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आज 6% ऊपर है इस गिरते बाजार में भी जमुना ऑटो का शेयर। 122 123 का शेयर देखने को मिल रहा है। सुबह करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी थी। आप पूछते हैं यहाँ पर संतोष जी से। संतोष सर, आपको कैसा लग रहा है सर जमुना ऑटो, अगर आप ट्रैक करते हो कंपनी को तो? देखिए, ऑटो इंसिलरी कंपनी है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद हो तो ये स्टॉक तब देखें आप, क्योंकि एक जायरेशन जो है, वाइल्ड जायरेशन जिसे हम कहते हैं, काफ़ी प्राइसेस में है। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे, नंबर्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। लास्ट के 3-4 सालों में नंबर्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और जिसका हमको प्राइस पर भी दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी मार्केट करेक्शन होता है तो इस स्टॉक में भी करेक्शन होता है। तो आपकी रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा है तो आप रख सकते हो। चूंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस में भी डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होगा। और जैसा आप बता रहे हो कि टेक्निकल एनालिस्ट जो बता रहे हैं, वो काफ़ी क्वाइट अचीवेबल लगता है। चलिए अगली कंपनी को जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं और उन खबरों का क्या असर देखने को मिल रहा है। शक्ति पंप के ऊपर खबर है। कंपनी को महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी से जो है, जो कि MEDA कहा जाता है, उससे एक ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, ये जो है 93 करोड़ रुपए का है। मेडा से कंपनी को करीब 93 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 3500 सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंप लगाने के लिए कंपनी को मिला है। और इस बड़े ऑर्डर के मिलने के चलते अच्छा मोमेंटम है। 4 महीने में ये कंपनी इस ऑर्डर को कंप्लीट करेगी। और आज सुबह 5% का अपर सर्किट शक्ति पंप में लगता हुआ इस खबर के चलते हमने देखा था। अभी अगर हम बात करें तो शक्ति पंप में अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। सर, शक्ति पंप बड़ा ऑर्डर मिला, उसके चलते शेयर में अपर सर्किट। पिछले एक महीने में हालांकि 14-15% का करेक्शन देखने को मिला है। आपकी राय क्या होगी शक्ति पंप पे? ठीक है, शक्ति पंप में ऐसे एसएस बिजनेस जो है या फिर जिस सेक्टर में है वो काफ़ी अच्छा है और एक्सपैंडिंग सेक्टर है। ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होगी। और जैसा आप बता रहे हो कि इनको जो ऑर्डर मिले हैं वो इनके, कह लें कि जो भी रेवेन्यू है उसका 10% के करीब है, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इफिशियंसी के लिहाज से अगर देखा जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसमें थोड़ा लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर नंबर्स अच्छे नहीं थे और नंबर्स में फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। टाइम टू द रिवॉर्ड्स, तो थोड़ा रिस्की बेट होगा। लेकिन अगेन चूंकि सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है तो हो सकता है कि ये स्टॉक भी बढ़ेगा। जी। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल शक्ति पंप पे निकल करके आती हुई अगली कंपनी। कंपनी नहीं बल्कि कंपनियां कहेंगे। तेल मार्केटिंग कंपनियों को लेकर के खबर है। HPCL, BPCL, IOC, यहाँ पर आपको बता दें दबाव देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कल जो है कटौती की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, चाहे वो मॉर्गन स्टैनले हो या और भी कई सारी रिपोर्ट्स में देख रहा था, उसमें कहा गया है कि मार्जिन्स पर जो है वो दबाव जो है अब देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की कीमतें $85 पर बैरल हो गई हैं। उसके चलते जो है, जो कि वहाँ पे भी इजाफा देखने को मिल रहा है, उससे मार्जिन्स पर दबाव और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी के चलते हम देख रहे हैं HPCL हो, BPCL हो, IOC हो, सब में 6 से लेकर के 8% तक की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। सर, आपकी राय क्या होगी तेल मार्केटिंग कंपनियों को लेकर के? क्योंकि अभी तो ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की भी उम्मीदें हैं कि शायद एक कटौती अभी तेल पेट्रोल डीजल के अंदर और देखने को मिल सकती है। देखिए, ये कंपनियां जितनी भी हैं, ऑल मार्केटिंग कंपनीज, वो थोड़ी सी जो है प्राइस वोलेटिलिटी रहती है जब कभी भी इलेक्शंस करीब होते हैं, या फिर क्रूड के दामों में अगर उछाल देखा जाए तो सबसे पहला जो हिट होता है इन कंपनियों को लेना पड़ता है। लेकिन ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज अगर आप देखें, ये सारी कंपनियों ने इस साल या TTM बेसिस पे लाइफ हाई प्रॉफिट बनाया है। मतलब गवर्नमेंट हैज अलाउड देम टू मेक प्रॉफिट फॉर सो लॉन्ग। और अगर आपको ध्यान हो विपुल जी, या कोई भी गाड़ी यूज कर रहे हो आप,
टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, आप देखें कि तेल के दाम बहुत दिनों से स्टैग्नेंट थे। इसका मतलब इसका प्रॉफिट कौन ले रहा था? ये कंपनियां ले रही थी, सरकारें ले रही थी एक्साइज ड्यूटी के रूप में। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अब कम किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन करीब हैं। तो ये एक टेम्पररी फिनोमेना है, इसमें कंपनियों ने, और चूंकि सरकार की जो मंशा है कि प्रॉफिट अगर होता है तो होने दें, और ये सारी कंपनियां जो कि बहुत कुछ सालों पहले ब्लीच करती थी, अब देखें तो काफी बड़ा पैसा बना लिया है। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, गिरता है, या और थोड़ा सब्सटैंशियल करेक्शन हो, थोड़ा अभी लें, थोड़ा नीचे की तरफ लें। बीपीसीएल मुझे इसमें, और आईओसी, मुझे ये दो कंपनियां काफी अच्छी लगती हैं। थोड़ा थोड़ा लेकिन आपको निवेश करना चाहिए, एक मुश्त ना करें, 10% लें, वेट करें, फर्दर करेक्ट होने दें, और लंबी अवधि का नजरिया रखें। जी, ये राय निकल करके आ रही है। और इस बीच जो है अगले कंपनी को लेकर के आते हैं जो कि आज चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है, और वो है पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम में आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। खबर ये है कि एनपीसीआई ने पेटीएम को यूपीआई जो सेवाएं हैं उसको जारी रखने की मंजूरी दे दी है। थर्ड पार्टी बैंक्स के जरिए पेटीएम को एनपीसीआई के बाद ये मंजूरी, एनपीसीआई की तरफ से मंजूरी दी गई है। 15 मार्च के बाद भी यूपीआई सेवाएं जो पेटीएम की तरफ से हैं वो जारी रहेंगी। एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और यस बैंक, ये 4 बैंक ऐसे हैं जिनके साथ थर्ड पार्टी बैंक की तरफ से ये सेवाएं जो हैं पेटीएम जो है वो अपने ग्राहकों को मुहैया करवाता रहेगा। मॉर्गन स्टैनले की तरफ से एक रिपोर्ट आई और इस खबर के बाद उनका कहना ये है कि 55% की तेज़ी यहाँ से करंट प्राइस से देखने को मिल सकती है। अब 55% का पता नहीं, लेकिन आज जो है 5% का अपर सर्किट जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया है पेटीएम के अंदर। सर, क्या कुछ उम्मीदें हैं या फिर अभी दूर रहें? खबरें लगातार आ रही हैं, हर रोज़ नए अपडेट्स आते हैं, उसके आधार पर शेयर अपनी चाल तय कर रहा है। आपकी राय पेटीएम पर? देखिए, आप एक चीज को बहुत ही गंभीरता से देखें कि जब जब इनके पास इनका खुद का पेटीएम जो जो बैंक था, जो पेमेंट बैंक था, उस समय भी ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाई। अब चूंकि ये और दूसरी कंपनियों को जोड़कर अपने अब कस्टमर को खोना नहीं चाहते हैं ये, और वो कस्टमर बने रहें इनके साथ, उसके लिए इन्होंने और किसी से टाई अप किया है। तो बिजनेस एज ए कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूटी हो सकता रहेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो कि पहले खुद के जो है पेमेंट बैंक के साथ नहीं थी, अब कैसे रह पाएगी? क्योंकि अब तो शेयर करना पड़ेगा इनको अपने, जो भी जितने भी साथी लोग होंगे, जो भी जुड़ेंगी बैंकें। तो बिजनेस कैसे होगा? अब ये सेंटिमेंट में, मॉर्गन स्टैनली कह रही है कि सेंटिमेंट में हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन पैसे कहाँ हैं? हमेशा देखना चाहिए कि कैश फ्लो कहाँ से आ सकता है और कितना आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर 50% बढ़ जाए, आपके पास स्टॉक स्टक लॉन्ग पोजिशन हो, निकल जाए वहां से। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब आज के आखिरी बजिंग स्टॉक को हम स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, जहाँ पर कि हाल की लिस्टिंग है। और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए। 2-3 म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी गई है, आपको बता दें, और क्वांट के ही दोनों फंड हैं, जिसमें कि हालांकि लिस्टिंग इसकी अच्छी नहीं रही थी गोपाल स्नैक्स की, लेकिन रैली जो है आज काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आज रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कंपनी के 8.05 लाख शेयर खरीदे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड ने 7 लाख शेयर खरीदे हैं, और ये सौदा हुआ है करीब 374 रुपये 21 पैसे के से प्रति शेयर के भाव पर हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में अब 3% से ज़्यादा का उछाल शुरुआती कारोबारी सत्र में गोपाल स्नैक्स के अंदर देखने को मिल रहा था। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्योंकि अब 4.25% ऊपर है गोपाल स्नैक्स का शेयर। लिस्टिंग खराब रही, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी है। क्या जो लोग आईपीओ में निकल नहीं पाए या अभी भी नुकसान के चलते वो बने रहे हैं, उनको बने रहना चाहिए? जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं गोपाल स्नैक्स में, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, गोपाल स्नैक्स का जो आईपीओ आया था विपुल जी, अगर आप देखें उसमें तो टोटली ओएफएस था। तो मतलब कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है एक्सपेंशन के लिए, और मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव नहीं था एक्सपेंशन को लेके, इसकी जोग्राफिकल या टेरिटोरियल एक्सपेंशंस हों। दूसरी चीज, ये कंपनी अगर रिलेटिवली इनके जो पीयर्स के देख लें तो बीका जी जो है वो है, और वो थोड़ा महंगा है। अगर देख लें, मोर देन 60 जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है, ये 40 के आसपास है। और कंपनी में डेट भी रिजनेबल लेवल्स पे हैं। डेट जो है धीरे धीरे कंपनी के कम हुए हैं गोइंग टू द आईपीओज। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि रिलेटिवली हमको थोड़ा सा एक बार्गेन मिल रहा है, कह रहे कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, पीएस हैं। लेकिन एक्सपेंशन के लिए मैं हमेशा देखता हूँ कि
कितनी विस्तार, बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। तो ये एक आर्बिट्राज है, कह लें जिसे कि एक सस्ती चीज मिल रही है तो आपको थोड़ा सा एक किक मिल सकता है, कि हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जो है 15 से 20% बढ़ जाए। वो किक डेफिनेटली एक रूम बन दिखता है कि यहाँ पर है। जी, तो ये रहा है फिलहाल गोपाल स्नैक्स के ऊपर निकल करके आती हुई यहाँ पर जो खबर है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कंपनी के 8.05 लाख शेयर खरीदे हैं। क्वांट का ही एक और फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड ने कंपनी के 7 लाख शेयर खरीदे हैं, और इसी के चलते आज यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। और ये सौदा जो हुआ है 374 रुपये 21 पैसे प्रति शेयर के भाव पर होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये खबर है जिसके चलते यहाँ पर आज अब 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए अब बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।